तो आज से हम लोग यूआई स्टार्ट करते हैं। तो यूआई बेसिकली होता क्या है, यूआई में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है और यूआई हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, हम लोग यूआई से क्या क्या बना सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यूआई ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं, चाहे पीएचपी हो, जावा हो, डॉटनेट हो, पाइथन, तो सब में यूआई की जरूरत होती है। यूआई मतलब फ्रंट एंड क्रिएट करता है और यूआई का फुल फॉर्म है यूजर इंटरफेस। तो जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम लोग यूआई का यूज करते हैं। तो यूआई में कौन सी लैंग्वेज होती है, यूआई में सबसे पहले लैंग्वेज होती है एचटीएमएल। सो एचटीएमएल से क्या होता है, एचटीएमएल एक सिंपल स्टैटिक वेब पेज क्रिएट कर सकता है जिसमें हम लोग एचटीएमएल में अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग सीएसएस ऐड करते हैं। तो सीएसएस बेसिकली क्या करेगा, एचटीएमएल में जो भी हम लोग पेज बनाएंगे जो कि स्टैटिक वेब पेज बनेगा जितने ज्यादा डिजाइन नहीं दिखता है, सीएसएस ऐड करने से जो एचटीएमएल में नहीं होता है वो सीएसएस से हो जाएगा। सीएसएस में लगता है एनिमेशन, थोड़ा इफेक्ट लगेगा या उसमें कलर कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हो, या जैसे कि बोल सकते हो कि एचटीएमएल में अगर हम लोग कुछ वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो सीएसएस उसको और अच्छे तरीके से डिजाइन दे सकता है, उसको लेआउट दे सकता है। तो ये काम करता है सीएसएस। तो सीएसएस भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से सीएसएस होता है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट यूज होता है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग पेज के साथ इंटरैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एचटीएमएल में कुछ बनाती हूँ या सीएसएस उसमें ऐड करते हैं तो उसमें पेज के साथ इंटरैक्शन नहीं क्रिएट होता है। बट जावास्क्रिप्ट से अगर कोई भी यूजर टेक्स्ट बॉक्स में या कोई फील्ड में डेटा एंटर करता है तो जावास्क्रिप्ट उसको रिस्पॉन्स करता है। या आपने बहुत बार देखा होगा कि वेबसाइट में कुछ पॉपअप आता है या कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स दिखते हैं आपको, या जूम में भी जब आप स्क्रॉल करते हो, मतलब आप माइक ऑन करते हो तो आप लोगों को कुछ स्क्रॉल डाउन होते हुए दिखता है। ये सारे जो कंसेप्ट है ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आते हैं। फिर उसके बाद होता है जेक्वेरी। सो जेक्वेरी में जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोड लिखते हैं तो जेक्वेरी में उसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जेक्वेरी। आई मीन जावास्क्रिप्ट में हम लोग कुछ कोड लिख रहे हैं तो जेक्वेरी में होता क्या है कि जेक्वेरी में हम लोग उस कोड को ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं, उस कोड को शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है जेक्वेरी का। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप। ये भी यूआई की लैंग्वेज है। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या करता है, सो बूटस्ट्रैप ये पेज के साथ इंटरैक्शन क्रिएट करता है। आई मीन बूटस्ट्रैप मतलब कॉम्बिनेशन होता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी का। तो जैसे कि हम लोग अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो उसके लिए हम लोग एचटीएमएल अलग से लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट अलग से लिखते हैं, या जेक्वेरी अलग से लिखते हैं, या सीएसएस अलग से ऐड करते हैं। बट बूटस्ट्रैप ये सबका कॉम्बिनेशन होता है और साथ में बूटस्ट्रैप एक टेम्पलेट क्रिएट करके देता है जिसका यूज करके हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery आता है तो आपको बूटस्ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से आएगा। नहीं भी आता है तो भी आप बूटस्ट्रैप में वर्क कर सकते हो बट प्रॉपर तरीके से नहीं। तो बूटस्ट्रैप इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में जाके आप उनके क्लासेस फंक्शन को यूज करोगे, उसके टेम्पलेट्स को यूज करोगे। सो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो कोड करने के लिए आपको 10 दिन लगते हैं वही कोड ऑटोमेटिकली आपको बूटस्ट्रैप में 1 मिनट में मिल जाता है। और ये आपके हाथ में होता है कि उसको आप अरेंज कैसे करोगे। तो ये काम होता है बूटस्ट्रैप का। फिर उसके बाद
नेक्स्ट जो होता है जिसमें आप मतलब यूआई में और बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स है। अब फ्रेमवर्क मतलब क्या? तो जावास्क्रिप्ट में जो भी आप कोड लिखते हैं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है, या प्रॉपर फॉर्मेट में भी होगा तो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होता है। तो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उसमें सीक्वेंस होता है, उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें शॉर्टकट प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क है जो कि यूआई के लिए यूज करते हैं, जैसे कि होता है एंगुलर। एंगुलर बेसिकली हम लोग यूआई के लिए यूज करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट को शॉर्टकट में बोला जाता है जेएस। वैसे ही रिएक्ट भी होता है। सो रिएक्ट भी हम लोग फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है, अगर आपको एचटीएमएल आता है, तो आप एंगुलर रिएक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हो, इजीली वर्क कर सकते हो। सो इसीलिए जब jQuery, ये लाइब्रेरी फाइल होती है जावास्क्रिप्ट की, अगर आपको jQuery के कंसेप्ट क्लियर है, उसके प्री डिफाइंड फंक्शन क्लियर है, तो आप एंगुलर और रिएक्ट के ऊपर इजीली वर्क कर सकते हो। देन उसके बाद होता है Node.js। सो Node.js ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज करते हैं। ये सारे जो मैं आप लोगों को यूआई के बता रही हूँ, तो एंगुलर, रिएक्ट, नोड, ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और स्पेशली जो जावास्क्रिप्ट का Node.js फ्रेमवर्क है, ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इतने ही यूआई के फ्रेमवर्क्स या इतनी ही लैंग्वेजेस नहीं है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है। जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगी। तो ये यूआई की लैंग्वेज होती है जिससे हम लोग एक यूआई मतलब एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है उसका एक शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। तो देखो, जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें मेन चीज क्या होती है कि हम लोग सबसे पहले वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वहां पे एक फ्रंट एंड हम लोगों को दिखता है। फ्रंट एंड मतलब कुछ डिजाइन दिखती है। तो जो डिजाइन आप लोगों को दिख रही है उसको हम लोग बोलते हैं यूआई, ठीक है। जो डिजाइन हम लोगों को दिखती है उसको हम लोग बोलते हैं यूआई। यूआई का ही नेक्स्ट जो मतलब और में हम लोग उसको बोल सकते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। उसी को ही बोला जाता है यूएक्स डेवलपर, यूआई डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डिजाइनर, ठीक है। वेब डिजाइनर भी बोला जाता है। सो ये सारे जो नाम है उससे ये डिफाइन होता है कि आप पर्टिकुलर फ्रंट एंड पे वर्क कर सकते हो, या यूआई पे वर्क कर सकते हो, या यूएक्स बन सकते हो, या वेब डिजाइनर बन सकते हो। हर एक कंपनी में एक यूआई वेब डिजाइनर की जरूरत होती ही है। अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका मेन पार्ट होता है यूआई, उसका मेन पार्ट होता है वेब डिजाइनर। तो जो मैंने अभी आप लोगों को लैंग्वेज बताई, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, Node.js, React.js, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज आती है यूआई के अंदर। जैसे आप लोगों ने फेसबुक देखा होगा, फेसबुक में आप लोगों को फर्स्ट पेज देखा होगा, या इंस्टाग्राम देखा है, या पीएसके आईटी सर्विसेज देखा है, ठीक है, या अमेजोन देखा है। जितनी भी वेब एप्लीकेशन है, जितनी भी वेबसाइट है, उन सब में एक यूआई होता है, मतलब डिजाइन होती है। तो वो डिजाइन किससे क्रिएट होती है? वो डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग ये लैंग्वेज का यूज करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और भी बहुत। सिर्फ एक लैंग्वेज का यूज करके हम लोग यूआई नहीं बना सकते। अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनानी है, आपको अच्छी डिजाइन बनानी है, तो आपको ये सारी लैंग्वेज या 4-5 लैंग्वेज तो डेफिनेटली यूज करनी पड़ेंगी। उससे आप लोग फ्रंट एंड अच्छे से बना सकते हो। तो ये फ्रंट एंड का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद अब बैकएंड मतलब क्या? तो बैकएंड में लगता है डेटाबेस, जिसमें हम लोग जो भी फ्रंट एंड से हम लोग एंटर करते हैं वो सब कुछ बैकएंड में आता है।
तो बैकएंड में होता है डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए भी स्पेशली अलग से कंपनी हायर करती है। तो डेटाबेस में क्या होता है, जैसे कि MySQL, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, SQL, उसके बाद मोंगो DB, ठीक है, फिर उसके बाद Amazon अरोरा, ये अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, ठीक है। MariaDB भी एक डेटाबेस है। तो गूगल आप करोगे तो आपको और समझ में आएगा कि कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं। तो ये डेटाबेस में क्या होगा कि जो भी फ्रंट एंड में हम लोग डेटा एंटर करते हैं वो जाता है बैक एंड में। तो फ्रंट एंड में मतलब क्या, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे न्यू हो तो फेसबुक में आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर लॉग इन करते हो। तो वो करते समय आप कुछ एंटर करते हो फ्रंट एंड में, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंटर करते हो। तो वो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा कहाँ जाता होगा, वो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा जाता है बैकएंड में, और बैकएंड में कहाँ पे, डेटाबेस में जाता है। तो जो भी डेटाबेस में डेटा जा रहा है वो डेटाबेस में जाके वो डेटा सेव होता है, और फिर उसके बाद जब आप फेसबुक पे अपना खुद का यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, वही डेटाबेस से डेटा फेच होता है और यहाँ पे फ्रंट एंड में आपको दिखता है। तब जाके आपका फेसबुक का अकाउंट शो होता है, मतलब फेसबुक का डैशबोर्ड दिखता है आपको। तो ये जो भी प्रोसीजर है कि फ्रंट एंड का डेटा बैक एंड में जाता है, बैक एंड से डेटा फेच होता है फ्रंट एंड में, इस प्रोसीजर में लैंग्वेज लगती है, लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज होती है PHP या जावा या पाइथन या पाइथन या .NET। उसकी जगह पे आप गो लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसका आप लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये जो भी लैंग्वेज होती है ये कनेक्टिविटी क्रिएट करती है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। तो जब आप सुनते हो कि ये प्रोजेक्ट हमने जावा में बनाया है या .NET में बनाया है, तो सिर्फ जावा और .NET का यूज करके कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है। अगर प्रोजेक्ट बनता है तो वो मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करके कोई प्रोजेक्ट एक बनेगा। क्लियर? तो फ्रंट एंड का भी यूज होता है कोई प्रोजेक्ट बनाते समय, बैक एंड का भी यूज होगा, और साथ में कनेक्टिविटी के लिए लैंग्वेज लगती है। तो जब कोई बोलेगा आपको कि जावा में प्रोजेक्ट बनाया या .NET में बनाया, तो समझ जाइए कि ये प्रोजेक्ट बहुत सारे लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप यूट्यूब भी देखते हो, तो यूट्यूब सिर्फ एक लैंग्वेज से नहीं बना है, यूट्यूब के लिए भी बहुत सारी लैंग्वेज लगी है। जैसे आप देखते हो गूगल, गूगल एक सर्च इंजिन है, बट वो उसको बनाने के लिए भी बहुत सारी लैंग्वेज लगी है, उसकी खुद की भी लैंग्वेज लगी है जो कि गो लैंग्वेज है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा वो हमेशा मल्टीपल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन लेके ही प्रोजेक्ट बनता है या वेब एप्लीकेशन बनती है। सो अभी आपको समझ में आया होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड, कि फ्रंट एंड में UI होता है जिसमें आप लोग डिजाइन करते हो, बैक एंड में डेटाबेस होता है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो लैंग्वेजेस लगती है जैसे कि PHP, जावा, .NET, पाइथन, जिसका यूज करके आप फ्रंट एंड और बैक एंड की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें फ्रंट एंड डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है बैक एंड के साथ। फ्रंट एंड को अगर बैक एंड के साथ कनेक्ट करना है तो आपको यूज करना ही पड़ेगा जावा, PHP, .NET या Node.js, इसका यूज होगा ही। विदाउट इसका यूज करके कोई भी फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये कंसेप्ट था कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको इतनी लैंग्वेज आनी चाहिए, तब जाके आप एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। सो ये कंसेप्ट है फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो मैंने आप लोगों को आज बताया है। सो इसके बाद का जो कंसेप्ट है दैट इज कितने टाइप की वेब एप्लीकेशंस होती है, कैसा कितना उसमें यूज होता है, कौन से टाइप की वेबसाइट्स होती है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।